Dear students, we will discuss about distillation. In this topic, we try to understand the means of distillation and their application, and operators of equipments used in the distillation, and types of distillation. So let's start with distillation. So here we find the definition in this methods: separating of the component from the mixtures by the vaporization एंड कंडेंसेशन मेथड्स. सो हम लोग डिस्टिलेशन में सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, जिसमें दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ वेपोराइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ अ कंडेंसेशन. वेपोराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स. तो वेपोराइजेशंस में हम लोग वेपर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और आपको पता है कि वेपर्स का फॉर्मेशन के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी. तो पहला स्टेप्स होगा कि हम पहले वेपर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और वेपर्स का फॉर्मेशन करने के बाद हम उस वेपर्स को कंडेंस करेंगे, मींस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो दो स्टेप्स यूज किया जाता है डिस्टिलेशन में, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, और इन दो मेथड्स के हेल्प से हम लोग किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ड्रे डायग्राम अगर देखें, फीड लिक्विड फर्स्ट स्टेप, वेपोराइज्ड मीन्स इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. ये कन्वर्ट होगा वेपर्स में, यहाँ पे हमको हीट देनी पड़ेगी, और फिर अगेन वेपर्स कंडेंस इन कंडेंसर. कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर होता है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज किया जाता है. यानी वेपर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके टेम्परेचर्स को हम लोग लूज करेंगे, कम करेंगे, जिससे कंडेंस हो जाए, और कंडेंस होने के बाद अगेन लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इसको हम लोग रिसीव कर लें. इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन. तो इट इज़ वेरी सिंपल सिस्टम. किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन एक साथ करते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन. लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो वेपोराइजेशन है और कंडेंसेशन है, वेपोराइजेशन इन वन प्लेस, यानी वेपोराइजेशन एक जगह हम लोग करेंगे, और कंडेंसेशन इज अनदर प्लेस, यानी कंडेंसेशन हम लोग दूसरी जगह करेंगे. दोनों प्रोसेस एक जगह नहीं होगा. एक प्लेस पे हम लोग वेपोराइजेशन करेंगे जहाँ पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर्स को दूसरी जगह हम लोग कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. इसे हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन. यानी जो फीड लिक्विड है, अगर जो इसका हमें जिस मिक्सचर्स का हम लोग डिस्टिलेशन करने जा रहे हैं उसको डिस्टिलेंट बोलते हैं, और जो हमें कलेक्टर, यानी जो हम वेपोराइजेशन के बाद, वेपर्स के बाद हम लोग लिक्विड कलेक्ट करते हैं, यानी कंडेंस करने के बाद उसको हम लोग डिस्टिलेट करते हैं. यानी फीड लिक्विड इज नोन एज डिस्टिलेंट एंड लिक्विड कलेक्ट इन द रिसीवर इज नोन एज डिस्टिलेट. अगर देखें, डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस. यानी ये किसी भी कंपोनेंट्स का रिएक्शंस नहीं कराते हैं. इट इज़ अ प्योरली फिजिकल प्रोसेस कि हमने एक जगह हीट इंक्रीज की और दूसरी जगह हीट को डिक्रीज किया. हीट इंक्रीज किया तो वेपोराइजेशन हुआ, और हीट को डिक्रीज किया तो वहाँ पे कंडेंसेशन हुआ. तो प्योरली फिजिकल प्रोसेस है. इट ए यूनिट ऑपरेशन, मीन्स इंडिविजुअल स्टेप्स को, किसी भी अगर आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले A to B एंड B to C, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा प्रोडक्ट है. तो इसमें तमाम सारे स्टेप्स यूज़ होते हैं. आपने रिएक्शंस कराते हैं, फिर आप उसको फिल्टर करते हैं, ड्राई करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं. तो एक एक स्टेप को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑपरेशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन को कहा जाता है यूनिट प्रोसेस. यानी बहुत सारे ऑपरेशंस मिलके प्रोसेस को कन्वर्ट करते हैं. यानी किसी भी बल्क ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग्स में तमाम जो इंडिविजुअल एक एक स्टेप्स यूज़ किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑपरेशन. अगर आप कहें कि दो पाउडर को मिक्स कर रहे हैं, तो पाउडर को मिक्स करा, आपने पाउडर लिया, पाउडर का साइज सेपरेशन किया, साइज सेपरेशन के बाद आपने उसकी मिक्सिंग की, तो साइज सेपरेशन इज यूनिट ऑपरेशन एंड मिक्सिंग इज आल्सो यूनिट ऑपरेशन. तो एक एक स्टेप्स को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑपरेशन, इंडिविजुअल स्टेप्स को. सेपरेशन में इंक्लूड, हम किसका सेपरेट करेंगे? लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज, लिक्विड फ्रॉम वन और मोर लिक्विड्स, मे बी मिसबिल, मे बी पार्सली मिसबिल और इमिसबिल. यानी हमारे पास दो लिक्विड्स हो सकता है. जैसे अगर आप, मैं कहूँ वाटर है और इसमें हम लोग NaCl मिला दें अगर, तो ये एक मिक्सचर हो गया, जिसमें इसमें से आप पूरे सोल्यूशन NaCl के सोल्यूशन से हमको वाटर को रिमूव करना है. तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन. दो लिक्विड की बात की जाए तो जैसे अल्कोहल है हमारे पास, और प्लस अगर हम लोग वाटर ले लें, इन दोनों को मिक्स कर दें, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करना हो, तो फिर अगेन हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे.
अब डिस्टिलेशन में भी हम लोग वेपोराइजेशन करते हैं, फिर कंडेंसेशन करते हैं, इस तरह से ड्राइंग और इवापोरेशन भी हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको मैंने यहाँ पे आपको बताया। डिस्टिलेशन, प्योरली डिस्टिलेशन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे कंडेंसेशन वेपर इज रिक्वायर्ड, यानी वेपर का कंडेंसेशन रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पे हमें कंडेंस लिक्विड चाहिए, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिस्टिलेशन। जहाँ पे कंसंट्रेटेड लिक्विड चाहिए, यानी हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमने कुछ वाटर को वेपोराइज कर दिया और कंसंट्रेटेड लिक्विड मिल गया, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे इवापोरेशन। और ड्राइंग कहेंगे जब हमें सॉलिड रेसिड्यू चाहिए, प्योर सॉलिड रेसिड्यू चाहिए, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे ड्राइंग। सिंपल है कि अगर आपने NaCl का सोल्यूशन लिया, 10% NaCl सोल्यूशन लिया, आपने 10% NaCl सोल्यूशन का मतलब हो गया 10% सोल्यूशन, आपने 50% आपने सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया, तो इसका कंसंट्रेशन डबल हो गया, ऐसे सिस्टम को कहेंगे इवापोरेशन। और पूरा सॉल्वेंट इवापोरेट आपने कर दिया और जो NaCl मिला ड्राई प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको कहेंगे हम लोग ड्राइंग। और डिस्टिलेशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है, उस वेपोराइज को कंडेंस करके अगर कलेक्ट करें, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे डिस्टिलेशन। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको कंडेंस्ड वेपर चाहिए तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन कहेंगे, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो उसको हम लोग कहेंगे इवापोरेशन, और अगर ड्राई सॉलिड अगर हमें चाहिए तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे ड्राइंग। अब एप्लीकेशन अगर देखें डिस्टिलेशन का एप्लीकेशंस क्या है, तो सबसे पहला लिखा गया सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल। जो वोलाटाइल ऑयल सेपरेट करते हैं हम लोग वेजिटेबल ड्रग से या क्रूड ड्रग से, जैसे क्लोव ऑयल है, क्लोव से हम लोग करते हैं, यूकैलिप्टस ऑयल यूकैलिप्टस से करते हैं, तो इसमें हम लोग डिस्टिलेशन पर का यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग इन सिस्टम को सेपरेट करते हैं वेजिटेबल ऑयल को क्रूड ड्रग से। प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जिनको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए 100% एथेनॉल, 99.99% एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन है आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशन। तो बहुत सारे ऑफिशियल प्रिपरेशन जैसे डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, इन सबको भी हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक से ही प्रिपेयर करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल मिलता है, फिर उससे हम लोग फ्लैश डिस्टिलेशन से उसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल हमको मिलता है। इस रिफाइनिंग में भी हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। प्योरीफिकेशन, ड्रग को प्योरीफाई करते हैं, जैसा जो इम्प्योरिटीज़ है उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए भी हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट रिकवरी, एक्सट्रैक्शन मेथड में जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट हम लोग वेपोराइज करते हैं, और जब वेपोराइज करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जाके डिसअपियर हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो सॉल्वेंट जो वेपोराइज हो रहा है उसी वेपोराइज सॉल्वेंट को अगर हम कंडेंस कर लें तो हम लोग सॉल्वेंट को रिकवरी कर सकते हैं। तो हमने सॉल्वेंट वेपोराइज किया, कंडेंस किया, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। सॉक्सेट ऑपरेटर्स में भी यही बात बताई गई थी आप लोगों को कि जो वेपर ट्यूब्स है उसको कंडेंसेशन पाथ भी बोलते हैं, यानी सॉल्वेंट वेपोराइज होता है और कंडेंसर में जाके कंडेंस हो जाता है। तो एक तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्वेंट आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन मिक्सचर्स में जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को डिस्टिलेशन टेक्निक से रिकवर कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, यानी हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज करते हैं। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सब्सटेंस यूजिंग टॉलवेंट, यानी हम लोग वाटर कंटेंट एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन की मेथड से हम लोग वाटर के कंटेंट्स को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सेपरेटिंग ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, यानी हम लोग एनिमल और प्लांट सोर्स से कुछ ड्रग्स है जिनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है विटामिन ए सेपरेट फ्रॉम द फिश लीवर ऑयल बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। अब देखें इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज किए जाते हैं, क्या कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है हमारे पास। तो जनरली एक टिपिकल डिस्टिलेशन में अगर आप बात करें तो टिपिकल डिस्टिलेशन में वी यूजिंग स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर, तीन चीजें यूज की जाती हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं जनरली, स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर। स्टिल की बात करें तो स्टिल इज अ वेपोराइजिंग चैम्बर, यानी वो कंटेनर जहां पे वेपोराइजेशन हो रहा है, यानी वेपोराइजिंग चैम्बर कहेंगे, वो कंटेनर है जहां पे हम लोग वेपोराइजेशन स्टार्ट करेंगे। यानी यूज टू वेपोराइजिंग चैम्बर एंड यूज टू प्लेस द मटेरियल टू बी डिस्टिल्ड, जिस मटेरियल को हमें डिस्टिल करना है उसी को हम लोग स्टिल में रखते हैं। यानी ऐसा कंटेनर जहां पे हमें अपना डिस्टिल्ड मटेरियल रखना है जिसको हमको डिस्टिलेशन करना है। एट लेबोरेटरी स्केल, राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास हम लोग यूज करते हैं। फ्लैट बॉटम फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं, राउंड बॉटम हम लोग फ्लैट बॉटम फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं। यानी लेबोरेटरी स्केल पे हम लोग फ्लास्क यूज करते हैं जो बोरोसिलिकेट का बना होता है। ये ग्लास बोरोसिलिकेट का होता है
और ये बोरोसिलिकेट का इसलिए होता है कि हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करता है। लेबोरेटरी के बाद अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे जाएं तो स्टेनलेस स्टील का मिलेगा आपको, सुटेबल मटेरियल का होगा जहां पे हीट ट्रांसफर अच्छा हीट ट्रांसफर हो, यानी ऐसा कंटेनर यूज करेंगे जहां पे हीट ट्रांसफर अच्छा मिले। तो कॉपर सुटेबल फॉर द प्रोवाइड कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर, तो स्टील भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं। सम लिक्विड हैव टेंडेंसी टू बम्प ऑफ फोर्थ विच प्रमोट्स द कैरिंग ऑफ लिक्विड विद द वेपर्स। फॉर प्रिवेंशन ऑफ द बम्प ट्रैप इज इंसर्टेड बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड फ्लास्क एंड कंडेंसर। तो कभी कभी बम्प का फॉर्मेशन होता है जो एक विच प्रमोट्स द कैरिंग ऑफ द लिक्विड विद द वेपर्स, तो उस कंडीशन को करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग ट्रैप लगाते हैं जो लिक्विड का जो वेपर्स है वो लिक्विड को कैरी नहीं करेगा। तो स्टिल है जिनलिए एक कंटेनर है जिसमें हमके अपने सॉल्वेंट को वेपराइज करना है। सेकेंड है कंडेंसर। कंडेंसर लाइक ए हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, यानी यहाँ पे जो वेपर्स आ रहा है उस वेपर का हीट का एक्सचेंज होगा विद कोल्ड वाटर। तो कंडेंसर हेल्प इन द कंडेंसिंग द वेपर, यहीं पे वेपर का कंडेंसेशन होता है, इसलिए इसका नाम है कंडेंसर, जो वेपर्स को कंडेंस करे। कंडेंसर इज केप्ट कोल्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू द जैकेट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे, यानी इस कंडेंसर में इनर साइड में वेपर ट्रेवल करती है और उसके चारों तरफ एक जैकेट होती है, उस जैकेट में हम लोग कोल्ड वाटर ट्रेवल कराते हैं जहां पे हीट का एक्सचेंज होगा और वेपर अपने एनर्जी को यानी हीट को लूज करेगा और कंडेंस हो जाएगा। चॉइस ऑफ कंडेंसर डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एंड वोलेटिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी दूसरे से रिलेटेड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी कम होगी और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू द रिसीवर थ्रू द सुटेबल एडाप्टर। अब कंडेंसर को हम लोग रिसीवर से कनेक्ट करेंगे जहां पे हमारा डिस्टिलेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमें कलेक्ट होगा। कंडेंसर देखें 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के कंडेंसर यूज किए जाते हैं, सिंगल सरफेस, डबल सरफेस एंड मल्टीपल सरफेस। यानी ये टाइप सिंगल सरफेस फॉर कूलिंग, यानी एक सरफेस कूलिंग की सिर्फ एक सरफेस हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे सिंगल सरफेस। इसके बाद आपका होता है डबल सरफेस, जहां पे 2 सरफेस यूज किए जाते हैं, इट हैविंग डबल सरफेस फॉर द कूलिंग। और मल्टीपल सरफेस में बहुत सारे सरफेस होते हैं कूलिंग के लिए। तो अगर सिंगल सरफेस में देखें तो लेबिक कंडेंसर, स्पाइरल, ग्राहम, ड्रैमर्थ एंड फेडरिक, तमाम तरह के कंडेंसर्स आते हैं। जहाँ पे फिगर्स के थ्रू दिखाया गया ये लेबिक है, जहाँ पे अगर आप देखें इनर जो आपका वेपर चैम्बर है वो एकदम स्ट्रेट है, और ये जो ब्लू कलर का सिस्टम आपको देख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं वाटर जैकेट, जिसमें हम लोग या तो कूलेंट सर्कुलेट करेंगे या तो वाटर सर्कुलेट करेंगे जिसका टेम्परेचर वेपर के टेम्परेचर से कम होगा, या तो कोल्ड वाटर सर्कुलेट करेंगे या तो कूलेंट। तो जो ब्लू कलर की लाइनिंग है इसी को कहा जाता है वाटर जैकेट। यानी यहां पे जो सिस्टम है यहां पे वेपर ट्रेवल करेगा, वेपर, और इसके चारों तरफ ये इनलेट है ये, और ये आउटलेट है। यानी यहां से इनलेट करेंगे वाटर का, यानी कोल्ड वाटर या कूलेंट यहां से इन करेगा, तो ये कूलेंट इन किया है और यहां से ट्रेवल होकर इसके थ्रू आउटलेट हो जाएगा। तो जब ये कोल्ड वाटर रन करेगा तो इनसाइड क्या है, वेपर, ये हमारे वेपर्स हैं, और ये वेपर्स जो क्या है यहाँ पे वेपर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल्ड टेम्परेचर या कूलेंट का टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। यानी वेपर अपनी हीट कूल्ड वाटर को ट्रांसफर करेगा, और कोल्ड वाटर जो कोल्ड था, यहाँ पे कोल्ड वाटर जो था, अब ये कोल्ड वाटर यहां से जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा, हॉट वाटर, क्योंकि इसने वेपर से हीट ले ली। और वेपर का टेम्परेचर लूज होने के बाद ये जो वेपर है इस तरह से ड्रॉपलेट के फॉर्म में आके हमारा रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपके कंडेंसर में यूज होता है। यानी कंडेंसर जो अगर आप देखें तो यहां पे जो कंडेंसर अगर आपने देखा, इनर साइड में आपका वेपर और इसके चारों तरफ ये चारों तरफ इसके कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर और यहां पे वेपर, यहां पे हीट का एक्सचेंज होता है, यानी हीट का ट्रांसफर होगा और वेपर कंडेंस हो जाएगा। तो ये सिंपल लेविग है जिसमें आपका जो वेपर ट्यूब होती है वो बहुत स्ट्रेट होती है। इसी तरह एलिन में देखें तो ये बल्ब के फॉर्म में दिख रहा है, और ये बल्ब के फॉर्म में सिर्फ ये है कि यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया गया एज कंपेयर टू द लेविग, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया गया। तो सरफेस एरिया बार बार बताया गया कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो कंडेंसेशन बहुत
इफिशियंट कंडेंसेशन होगा तो एलिन में बल्ब लाइक होता है। ग्राम में देखें तो स्पाइरल लाइक है। ये देखें अगर स्पाइरल बना हुआ इस तरह से, ये स्पाइरल बनाने का भी पर्पज है कि यहाँ पे भी सरफेस एरिया हमने इंक्रीज किया। डाइमर्फ में देखें तो क्वाइल के फॉर्म में है, ये क्वाइलिंग है, यहाँ पे इस तरह से क्वाइल है, यानी ये पूरे क्वाइल के सिस्टम में है। और अगर फेड्रिक में देखें तो यहाँ पे भी स्पाइरल के फॉर्म में। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके कंडेंसर हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंजर इसलिए कहा गया इसको कि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है और वेपर अपने हीट को वाटर यानी कूलेंट को ट्रांसफर कर रहा है और अपनी हीट को लॉस कर दे रहा है। थर्ड देखें रिसीवर। रिसीवर अगर आप देखें तो कलेक्ट द डिस्टिलेट, यानी जो डिस्टिलेट है उसको कलेक्ट करेगा यहाँ पे रिसीवर। और ये सिंपल फ्लास्क हो सकता है या मॉडिफाइड फ्लास्क हो सकता है। तो मॉडिफाइड फ्लास्क को फ्लोरेंटिन रिसीवर कहा जाता है और सिंपल फ्लास्क को आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं। सिंपल कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं जहां पे आपका वेपर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके लोअर पोर्शन में हम अपने कंटेनर को प्लेस कर देंगे और वहां पे हमारा जो डिस्टिलेट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। Sometime receiver is immersed in ice bath to minimize the loss of volatilization। यानी कभी कभी क्या करते हैं, जो रिसीवर है जहाँ पे डिस्टिलेट हमारा आ रहा है उसको आइस में डिप कर देते हैं। आइस में इसलिए डिप करते हैं कि अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो सर्टेन दे हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ द एनर्जी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके सॉल्वेंट का जो आपने रिकवर कर रहे हैं या जो डिस्टिलेट मिल रहा है वो वेपराइज हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग आइस का यूज करते हैं। फ्लोरेंटियर रिसीवर जो कि एक मॉडिफाइड रिसीवर है, ये यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर के लिए। यानी ऑयल और वाटर जब सेपरेट करना होता है तो हम लोग फ्लोरेंटियर रिसीवर करते हैं। ये दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल हैवियर देन वाटर, ऐसे ऑयल जिनका जो हैवी है किससे, वाटर से। और टाइप 2 यूज करेंगे यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल लाइटर देन वाटर। तो ये दो तरह के आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। फ्लोरेंटियर रिसीवर ऑयल हैवियर देन वाटर, यानी ऑयल हैवी है तो ये कहाँ आएगा, लोअर साइड में, यानी लोअर साइड में आएगा तो ऑयली लोअर लेयर में विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी लोअर लेयर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑयल है और अपर लेयर में देख रहे हैं तो एक्वस है। तो यानी लोअर लेयर से हम समय समय पे टाइम टू टाइम हम लोग ऑयल को कलेक्ट कर लिया करेंगे और यहाँ पे कंडेंसेट एंड ऑयल दोनों एक साथ आएंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें ऑयल लाइटर है तो हमारा ऑयल कहाँ है, अपर साइड में है और लोअर साइड में हमारा कहाँ है, एक्वस। तो इस तरह से हम लोग अपनी ऑयल को वाटर से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स हम लोग यूज करते हैं। एक टिपिकल डायग्राम में अगर यहाँ पे देखें, अगर आप कि ये सिंपल डिस्टिलेशन है, अगर आप देखें तो इट इज फिगर ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे आपने फ्लास्क यूज किया है जिसको स्टील हम लोग कह रहे थे, और ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और यहाँ पे थर्मोमीटर अटैच किया गया है टू नो द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स, यानी जो टेम्परेचर है, और यहाँ स्टॉप कॉक इसको बोलते हैं। और यहाँ से हमने कनेक्ट किया है कंडेंसर, लेविक कंडेंसर, स्ट्रेट ट्यूब आपको दिख रही है, और ये है हमारा रिसीवर जहाँ पे हम सिस्टम को कलेक्ट कर रहे हैं। बम्प के फॉर्मेशन के लिए कहा गया था कि हम लोग एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। बम्प को रोकने के लिए हम लोग ग्रेन्यूल्स यूज करेंगे जो ग्लास है, पोर्सिलिन का बना होता है, और ये बम्पिंग को अवॉइड करता है। बम्पिंग का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बबल, और जब लार्ज बबल बनता है तो बबल्स जब बर्स्ट करता है तो आपके जो सॉल्वेंट हैं आपके कंटेनर के वाल से स्टिक होंगे या दे में बी प्रोबेबिलिटी टू ट्रेवल इट। तो इसको रोकने के लिए हम लोग एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं फॉर स्मूथ बॉइलिंग, कि हमारी बॉइलिंग का स्मूथ हो, बम्प का फॉर्मेशन ना हो। तो अगर आप प्रोसेस देखें तो यहाँ पे ये हीट है, यहाँ से आपका बर्नर यूज किया गया जो हीट प्रोवाइड करेगा, और ये सोल्यूशन है हमारा, और सोल्यूशन जैसे हीट होगा ये वेपर्स बननी शुरू हो गई हमारी, ये सोल्यूशन, और यहाँ वेपर बनना स्टार्ट हो गया और ये वेपर इस तरह से मूव करेगा। और यहाँ देखें वाटर इन किया गया है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर जो इन करते हैं हमेशा लोअर पोर्शन से करते हैं और जो आउटलेट होता है हमेशा अपर पोर्शन से होता है। इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि अगर ये ट्यूब है, अगर आप देखें, और यहाँ पे हमने वाटर इन किया है और ये अगर हमने वाटर आउट किया है, यहाँ पे ये आउट हो रहा है और ये इन हो रहा है, तो यहाँ वाटर क्या होगा, इस तरह से राइज करेगा, और राइज करके फिर ये आप जब आउटलेट तक पहुँच के वहाँ से डिस्कार्ड होगा। तो राइज करने में समय ज़्यादा लगता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से क्या होता है, हीट ट्रांसफर इफिशिएंट होगा, और जब हीट ट्रांसफर इफिशिएंट होगा तो वेपर्स जल्दी कंडेंस होगा और आपको रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये इनलेट ऊपर से अगर आप दें, अपर साइड से, तो क्या होगा, वो फ्लॉल डाउन इमीडिएटली क्या होगा, लोअर साइड पे आ जाएगा,
टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा और एफिशिएंट हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जो वाटर इनलेट होगा हमेशा लोअर पोर्शन से होगा, बिकॉज टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑलवेज वाटर का इनलेट हमेशा लोअर पोर्शन में कंडेंसर में करेंगे और आउटर पोर्शन से इसको हम लोग आउट करेंगे। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है, सिंपल फिगर आपका सिंपल डिस्टिलेशन के लिए। अगर आप क्लासिफिकेशन देखें या टाइप्स की बात करें कि डिस्टिलेशन कितने तरह के होते हैं, तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्लैश डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, एजियोट्रॉपिक एंड एक्सट्रैक्टेड डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड कंप्रेशन डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 हम लोग ये सिंपल एंड फ्लैश एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को डिस्टिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इस मेल पे आपने अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए।